गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुकारकीय आनुवंशिकता पॉलीजेनिक इनहेरिटेज पढ़ेंगे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेज या बहुकारकीय आनुवंशिकता क्या होती है? जब किसी जीव के एक लक्षण की अभिव्यक्ति करने के लिए, किसी भी जीव के एक लक्षण की अभिव्यक्ति करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए जब एक या एक से अधिक जीन के द्वारा होती है या एक या एक से अधिक जीन से ये होती है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक या मल्टीपल जीन कहेंगे या बहुकारकीय आनुवंशिकता इसको कहेंगे। जब किसी भी जीव में, जैसे मनुष्य में क्या होती है, हाइट हो गया, हेल्थ हो गया या त्वचा की रंग हो गई, तो किसी एक लक्षण को शो करने के लिए जब एक से अधिक जीन की आवश्यकता पड़ती तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेज या फिर मल्टीपल जीन कहते हैं। सपोज इसका उदाहरण, जैसे यहाँ पे दो ह्यूमन बींग्स अलग अलग वाइट और ब्लैक लेते हैं, ठीक है। इसमें वाइट और ब्लैक ह्यूमन के बीच में हम क्या किए हैं? क्रॉस करवाए हैं। तो इसके लिए जीन कितने प्रकार, यहाँ पर भी 3 अलग अलग जीन लिए हैं, यहाँ पर भी 3 अलग अलग जीन आया है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल। जो ये क्या शो कर रहा है? ये वेरी लाइट मतलब बहुत अधिक गोरा को शो कर रहा है, और ये वेरी डार्क मतलब बहुत अधिक ब्लैक काला को शो कर रहा है। अब दोनों को जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो कौन सा हमको गैमेट्स प्राप्त होती है? F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट मीन्स ना ही काला होगा ना गोरा होगा, मध्य में होगा, गेहुआ कलर। अब क्या करते हैं, जब हम गेहुआ कलर के साथ गेहुआ कलर गैमेट्स को, एलिस को हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो हमको 7 अलग अलग प्रकार के कलर प्राप्त होती। जैसे वेरी डार्क ब्लैक मतलब बहुत अधिक काला, फिर थोड़ा डार्क काला, फिर फेरी काला मतलब कम काला, फिर क्या होगा? इंटरमीडिएट मतलब गोरा और काला के मध्य में गेहुआ कलर, फिर फेरी लाइट मतलब हल्का गोरा, फिर लाइट, फिर वेरी लाइट। तो इस प्रकार से हमको 7 प्रकार के त्वचा के रंग प्राप्त होती है। तो इसके लिए कितना जीन लग गया? यहाँ पे 3 जीन मतलब 3 जोड़ी जीन एलिस, और यहाँ पे 3 जोड़ी एलिस आपस में क्रॉस किया तो हमको एक अलग प्रकार के त्वचा के रंग को शो करने वाला फिनोटाइपिक प्राप्त हुआ, जीन फिनोटाइपिक उसका लक्षण प्राप्त हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक या मल्टीपल जीन बोलते हैं। आगे है समयुग्मकी या होमोजाइगस। नाम से स्पष्ट है, समयुग्मकी होमोजाइगस। इसको पहले भी आप लोग पढ़ चुके। समयुग्मकी क्या है? जब समान युग्मक होता है तो समयुग्मकी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये जीनोटाइपिक गैमेट्स केवल एक ही शो करेगा। जैसे यहाँ पे टी हम एलिस लिए हैं तो केवल एक गैमेट्स ये टी को ही शो करेगा। आर वाई वाली है तो आर वाई गैमेट्स को बस शो करेगा। हेट्रोजाइगस या विषम युग्मकी जीन क्या होती है? इसमें जब दोनों जीन अलग अलग होती तब हम उसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। लेकिन ये जीन की गैमेट्स की संख्या के ऊपर आधारित होती है कि वहाँ पे कितनी एलिस की संख्या है और गैमेट्स वहाँ पे कितनी है। जैसे यहाँ पर एक ही प्रकार के अलग अलग गैमेट्स लिए हैं तो यहाँ पर कितनी हेट्रोजेनस एलील की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 प्रकार की हो जाएगी, स्मॉल टी और कैपिटल टी। इसको हम लोग 2n से शो करते हैं। एन क्या है? हेट्रोजाइगस एलील की संख्या को शो करता है। जैसे यहाँ पर एक ही अलग अलग प्रकार के हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2n मतलब 2 गुणित 1, तो कि क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 ही आएगा ना। तो कितना एलील को, गैमेट्स को ये शो कर रहा है? 2 गैमेट्स को ये शो कर रहा है। उसी प्रकार जैसे सेकेंड में हम आर और वाई 2 मतलब यहाँ पे कितना एलील है? यहाँ पे 1 2 3 और 4 है। तो ये कितना हेट्रोजाइगस एलील को शो करेगा? 4 को। इसमें कैसे हम लिखेंगे? 2n बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 मतलब 2 अलग अलग जोड़ी है ना, तो कितना हेट्रोजाइगस एलील है? 2 है। तो इसको हम 2 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसमें कितने प्रकार की हेट्रोजाइगस एलील है? 4 प्रकार की। देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। तो यहीं से ही आप स्पष्ट इसको कर सकते हैं या फिर ये वाले सूत्र में रख के भी इसको हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस रूप से भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आर को अलग कर दिया और वाई से उसको मल्टीप्लाई करते गए तो यहाँ पे हमको 4 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होती है। उसी प्रकार के जब ये तीर रहेगा तब हमको कितने प्रकार से प्राप्त होगी, इसको आप लोग
खुद से निकाल के प्रैक्टिस करके देखना। फिर आगे है मोनोहाइब्रिड का क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का क्रॉस आप लोग पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे आपको उसके आगे अनुपात और कैसे कैसे निकालना है उसके लिए बताया गया है। यहाँ पे जीनोटाइपिक अनुपात कितनी होती है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि 1:2:1 में इसका क्या आता है, अनुपात आता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4:1/2:1/4। उसी प्रकार फिनोटाइपिक रेशो को 3:1, इसको 3/4:1/4 भी लिख सकते हैं। फिर आगे है चेकर बोर्ड मेथड।